दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि आज बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म दृश्यम का पार्ट 2 सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। तो दोस्तों कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म में ऐसा है कुछ खास कि भैया इस फिल्म को लेकर मैं आप लोगों से कह सकूं ये बात कि भाई दृश्यम का पार्ट 2 भी दृश्यम के पार्ट 1 की ही तरह लाजवाब, शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त है मेरे भाई। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस फिल्म के फाइनल रिव्यू के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने दृश्यम के पार्ट 2 के इस फाइनल रिव्यू को रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहूंगा इस फिल्म को लेकर जो कि भी आपके दिमाग में चल रहे होंगे। यानी भैया आज जब मैं इस फिल्म को देखने के लिए जा रहा था सिनेमा घर में तो मेरे दिमाग में भी वही बातें चल रही थी जो कि भैया इस वक्त आपके दिमाग में भी चल रही होगी। यानी कि भाई आप यही सोच रहे होगे ना कि भैया दृश्यम का पार्ट 1 जितना शानदार, जितना बेहतरीन, जितना जबरदस्त था, क्या ये फिल्म उसी लेवल पर बनी है? क्या ये फिल्म दृश्यम के पार्ट 1 के उस लैंडमार्क को छूने की कोशिश करेगी जो कि भैया उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आकर बनाया था? तो भाई इस बात को लेकर मैं आप लोगों को 101% गारंटी देता हूं कि भैया हाँ ये फिल्म भी उसी लेवल पर बनी है। यानी भैया इस फिल्म में आपको ऐसे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे जिसको देखने के बाद आप पूरी तरह से अचंभित हो जाओगे और आप तारीफ करने लगोगे विजय सलगांवकर की, जिन्होंने भैया इस पार्ट में भी बहुत ही बड़े बड़े कारनामे किए हैं। ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, आगे बढ़ जाता हूं। तो भैया अब चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म के फाइनल रिव्यू को। लेकिन उससे पहले भैया मैं इस फिल्म के राइटर की बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा जिन्होंने भैया इस शानदार फिल्म को लिख कर दिखाया मेरे भाई। यानी भैया जब दृश्यम का पार्ट 1 हम लोगों के सामने आया था और इस फिल्म को लेकर यह घोषणा की गई थी कि इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो भैया मैं यही सोच रहा था कि भैया इस बार इस फिल्म की कहानी को किस तरह से इस फिल्म के राइटर रखेंगे। तो भाई इस बार भी उन्होंने इस फिल्म की कहानी को जिस तरह से हम लोगों के सामने रखा है उसको देखने के बाद तो भैया मैं सैल्यूट करना चाहूंगा इस फिल्म के असली राइटर यानी कि जीतू जोसेफ को, जिन्होंने भैया इस शानदार मूवी को फिर से एक बार लिख कर दिखाया है भैया पार्ट 1 की ही तरह। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के ओरिजिनल राइटर की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया इस फिल्म के डायरेक्टर की। तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है अभिषेक पाठक। तो दोस्तों अभिषेक पाठक ने इस फिल्म को बहुत ही बेहतरीन लेवल पर बनाया। उनका डायरेक्शन इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा और उन्होंने भैया इस फिल्म में वो पेस, वो सस्पेंस बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करके दिखाया जिसकी वजह से यह फिल्म इतनी शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त बनकर हम लोगों के सामने आई है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की। तो दोस्तों इस फिल्म में नजर आ रही हैं श्रेया सरन जो कि इस फिल्म में अजय देवगन की वाइफ यानी कि नंदिनी सलगांवकर का किरदार निभा रही है। उसके बाद भी इस फिल्म में नजर आ रहे हैं अजय देवगन जो कि इस फिल्म में विजय सलगांवकर के किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इस फिल्म में नजर आ रही है तबू जो कि इस फिल्म में मीरा देशमुख का किरदार निभा रही है। उसके बाद इस फिल्म में नजर आ रही है इशिता दत्ता जो कि इस फिल्म में अजय देवगन की बड़ी बेटी यानी कि अंजू सलगांवकर का किरदार निभा रही है। उसके बाद भैया इस फिल्म में नजर आ रहे हैं अक्षय खन्ना जो कि भैया बहुत ही जबरदस्त अवतार में नजर आ रहे हैं इस फिल्म में। उसके बाद भैया इस फिल्म में नजर आ रहे हैं रजत कपूर जो कि इस फिल्म में तबू के हस्बैंड यानी कि महेश देशमुख का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इस फिल्म में नजर आ रही है मृणाल जाधव जो कि भैया इस फिल्म में अजय देवगन की छोटी बेटी यानी कि अनु सलगांवकर का किरदार निभा रही है। उसके बाद भैया इस फिल्म में नजर आ रहे हैं इस फिल्म के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर यानी कि कमलेश सावंत जो कि भैया इस फिल्म में इंस्पेक्टर गायटुंडे का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद भैया इस फिल्म में नजर आ रही है नेहा जोशी जो कि भैया इस फिल्म में जेनी का किरदार निभा रही है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया इस फिल्म की कहानी की। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि मैं अपने किसी भी रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को आप लोगों के सामने रिवील नहीं करता हूं। और भाई जिस फिल्म की कहानी सस्पेंस, थ्रिल और भाई ड्रामा के ऊपर आधारित हो उस फिल्म की कहानी को मैं आप लोगों को कैसे बताऊंगा। अगर इस फिल्म की कहानी आप लोगों को बता दी तो भैया आपका पूरा मजा जो है वो किरकिरा हो जाएगा। लेकिन हाँ हमेशा की तरह इस फिल्म का थोड़ा सा प्लॉट मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि इस फिल्म के पहले पार्ट यानी कि दृश्यम के पार्ट 1 में किस तरीके से विजय सलगांवकर ने अपने चतुर दिमाग के माध्यम से पूरे पुलिस महकमे को चकमा देते हुए अपने परिवार को बचा ले गए थे मेरे भाई। यानी भैया उनको और उनके परिवार को इस बात पर पूरा यकीन हो गया था कि भाई पुलिस जो है वो इन लोगों से मात खा चुकी है और पुलिस अब इस केस को भूल चुकी है। यानी कि भैया ये केस जो है वो पूरी तरीके से दब चुका है। लेकिन भैया उनको इस बात का इल्म नहीं रहता है कि भाई वो केस दबा नहीं था। यानी कि भैया उस पर स्लोली मूवमेंट करती नजर आ रही थी गोवा पुलिस। और भाई अचानक ही वो केस ओपन होता
है और विजय सलगांवकर का जो पूरा परिवार है वो भैया पूरी तरीके से कल्प्रिट साबित होते हुए पुलिस के सामने आ जाता है। यानी भैया इस पार्ट में, यानी भैया दृश्यम के पार्ट 2 में विजय सलगांवकर का पूरा परिवार जो है वो सच बताने के लिए मजबूर हो जाता है कि और भाई विजय सलगांवकर जो है इस बार पुलिस के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुके हैं। तो भाई क्या वो वाकई में पूरी तरह से फंस चुके हैं या फिर इस बार भी उन्होंने उल्टा पुलिस को ही अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया है? इस बात को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा सिनेमा घरों में इस फिल्म को देखने के लिए। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के कहानी की। इसके बाद अगर हम बात करें भैया इस फिल्म में नजर आने वाले कलाकारों की, तो भैया इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं इन सब ने भैया वाकई में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है पार्ट 1 की तरह। यानी कि भैया किसी ने भी अपने एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट के माध्यम से निराश नहीं किया है। उसके बाद अगर बात करें भैया इस फिल्म के डायरेक्शन वाले डिपार्टमेंट की, तो भैया डायरेक्शन को लेकर तो मैंने आप लोगों को बात शुरू में ही बता दी कि भैया जो कहानी अभिषेक के सामने थी, अभिषेक ने उस कहानी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करके हम लोगों के सामने रखा। उसके बाद भैया इस फिल्म के म्यूजिक वाले डिपार्टमेंट को भी लेकर मैं एक बात आप लोगों को जरूर कहना चाहूंगा कि भैया देवीश्री प्रसाद ने बेहतरीन म्यूजिक के माध्यम से इस फिल्म का समा जो है वो अलग ही लेवल का बांध दिया मेरे भाई। यानी भैया ये फिल्म सुपर से ऊपर है। यानी कि अगर आपको सस्पेंस, थ्रिल और ड्रामा टाइप की फिल्म पसंद है तो भैया इस फिल्म को देखने आप डेफिनेट जाओ मेरे भाई। आप इस बात पर मत फंस जाना कि भाई ये फिल्म भी रिमेक है, बॉलीवुड वाले रिमेक बनाते हैं। भैया ये फिल्म रिमेक है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ये 101% कटु सत्य है कि भैया ये फिल्म रिमेक है। लेकिन आप लोगों ने इस फिल्म के मलयालम वर्जन को देखा भी होगा तो आप उस फिल्म की कहानी को समझ गए होंगे। लेकिन उस फिल्म में हो क्या रहा था उसको समझने के लिए तो भैया आपको हिंदी में इस फिल्म को देखना पड़ेगा ना मेरे भाई। क्योंकि भैया इस फिल्म के ओरिजिनल वर्जन को जब मैं देखा था तो भैया फिल्म की कहानी मुझे समझ में आ रही थी, लेकिन भैया फिल्म में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बात मुझे आज जाकर समझ में आई हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से। तो दोस्तों वाकई में ये फिल्म बहुत ही जबरदस्त लेवल पर बनी है और भाई ये फिल्म भी दृश्यम के पार्ट 1 की तरह आज मेरा दिल जीत गई है मेरे भाई। लेकिन हाँ, अंत में मैं बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों से एक अपील करूंगा कि भैया आप लोग ऐसी फिल्मों का केवल रीमेक मत करो, ऐसी फिल्में आप भी बॉलीवुड में बनाने की कोशिश करो। आपके पास भी अच्छे अच्छे राइटर हैं, उनको भी मौका अगर आप लोग दोगे तो भैया वो आपको ऐसी कहानियां लिखकर दे सकते हैं। अगर मुझे भी मौका दोगे ना तो भाई मैं भी लिख कर दे सकता हूं। मैंने भी बहुत सारी कहानियां लिखने की कोशिश की थी, लेकिन आप लोगों ने कभी मौका दिया नहीं। तो भैया अच्छे लोगों को अगर आप लोग मौका दोगे तो भैया बॉलीवुड को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा ओरिजिनल कंटेंट के माध्यम से। ये फिल्म है लाजवाब, जबरदस्त है, बेहतरीन है, उम्दा है। इस फिल्म में कोई कमी नहीं है। इस फिल्म की हम बुराई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भैया ये एक ऐसी कहानी है जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि भैया इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर यानी कि जीतू जोसेफ ने इस फिल्म को बनाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने जो भैया इस फिल्म को लेकर रिसर्च किया था डाउन टू अर्थ जाकर, उनका काम इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहा है मेरे भाई। तो दोस्तों इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि भैया इस फिल्म को मैं कितना स्टार देना चाहूंगा, तो भाई ये फिल्म 5 में 5 स्टार डिजर्व कर रही है मेरे भाई। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।